अभी तक आपने कॉमेडी नाइट्स विद कपिल देखी है, आज चौपाल नाइट विद कपिल। कपिल शर्मा का स्वागत करेंगे हम। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। अमृतसर से निकल के लाफ्टर शो का चैंपियन बनना, फिर एक्टर बनना, फिल्में करना, फिर प्रोड्यूसर बनना, फोर्ब्स की सेलिब्रिटी लिस्ट में आ जाना, आपने सोचा था आप चौपाल में आएंगे? मुझे लगता है ये सारा प्रोसेस हो इसलिए रहा था कि एक दिन चौपाल में आना है, तो बहुत अच्छा लग रहा है आके। मंजिल आपकी एक्टर बनना ही थी, ये बीच में रास्ते में कॉमेडी शोज वगैरह आ गए क्या? नहीं सर, कभी भी नहीं। मैंने एक्चुअली मैं सिंगर बनना चाहता था, मुझे शौक था, और अमृतसर में ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं था कि जहां पे हमें प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा सके। मुझे किसी ने बोला कि पटियाला जाना पड़ेगा, तो उस समय इतना बजट नहीं था कि दूसरे शहर में जाके पढ़ते। तो कॉलेज में जेन्युइनली बताऊं तो एक्सीडेंटली हुआ सर। मुझे ना एक लड़की अच्छी लगती थी, वो मैं रोज देखता था, ये हमारे कॉलेज का एक हॉल था, वो रोज जाके वहां पे रो रही होती थी। फिर दूसरे दिन मैंने जाके देखा एक लड़का भी उसके पीछे खड़ा रो रहा है। मैं कहा हो क्या रहा है अंदर? तो किससे पूछा कि क्या हो रहा है? कहते थिएटर करते हैं, यहाँ पे थिएटर की रिहर्सल होती है। मैं कहाँ पे होता है ये? कहते ये इंटर कॉलेज कंपटीशन होगा, ये वो। तो उस चक्कर में वो लड़का मेरा दोस्त था जो उसमें पार्ट कर रहा था, उसकी एक प्रॉब्लम थी, वो उसकी डायलॉग डिलीवरी अच्छी नहीं थी। तो हमारे जो टीचर थे उन्होंने कहा कि ये डायलॉग तू पढ़ के बता। मैंने पढ़ के बताया तो वो खुद ही बाहर हो गया, तो मेरा सिलेक्शन हो गया। उसके बाद थिएटर करते करते सर फिर लड़की वहां सिलेक्शन हुआ? हाँ, फिर मुझे बाकी लड़कियां लाइक करने लगी ना कॉलेज की, जब मैं पॉपुलर हो गया, फिर मैं उसको भूल गया। गाना, जो आपने कहा कि आपको गाने का शौक था, कई लोगों ने आपका गाना सुना भी है, लेकिन आप ये जो गाना गाते हैं उसमें कभी ऐसा लगा कि ये वाला जो है ये दिल से निकल रहा है? सर गाना एक्चुअली है ही दिल से गाने वाली चीज, और बहुत सारे गाने ऐसे होते हैं जो आपको छूते हैं। जैसे तो दो लफ्ज मैं भी आपको सुना देता हूं, जबरदस्ती तो नहीं है ना कोई? मुंह पे बोल दो मैं हट जाऊंगा। हीरे आंख दी वे जोगिया झूठ आंखें वे ते कौन रुठड़े यार मना वधाई। हाँ ते ऐसा कोई ना मिलया मैं ढूंढ थकी। हाँ ते जेड़ा गया नू मोड़ लिया बधाई। बस ऐसे ही थोड़ा बहुत। शुक्रिया सर। और ये आपने फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली है? सर मैंने ना, मेरे गले में नेचुरल हरकत है, तो मैं क्या करता हूं, जैसे गुलाम अली साहब को सुना, बड़े गुलाम अली खान साहब को सुना, या ख्यारी हरन साहब को सुना, उनको कॉपी कर लेता हूं। तो जो आदमी को ज्यादा समझ नहीं होती ना, तो उसको मैं बता देता हूं कि मैं क्लासिकल सीखा हूं, ताकि ज्यादा बात ही ना करे मेरे साथ। तो बाकी जो सीखे हुए हैं वो पकड़ लेते हैं। तो कॉपी कर करके आप सिंगिंग इतनी अच्छी कर लेते हैं, और वैसे मिमिक्री भी करते थे आप? मिमिक्री सर ऐसे ही कभी कोई अच्छा लगता है तो उसकी आवाज अपने आप निकल जाती है, पर मैं वैसे कभी उसको प्रोफेशनली मैंने कभी किया नहीं, पर कर लेता हूं कभी कभी थोड़ी बहुत। मुझे बहुत सारे सिंगर्स की आवाजें अच्छी लगती हैं एक्चुअली। जैसे? और बहुत सारे एक्टर्स भी हैं जिनकी आवाज तो आपको खींचती है। जैसे अमरीश पुरी साहब है ना, उनकी आवाज बड़ी दमदार थी, मतलब है, हमेशा हम सुनते रहेंगे। मुझे लगता नहीं कलाकार कोई मरता है, वो इस दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन उनका काम हम जब तक हम रहते हैं हम सुनते रहते हैं। तो अमरीश पुरी साहब जी की आवाज में बेस बड़ा था, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। जैसे शुरू इस स्केल से करते थे, इन केचुओं की बोटियां काट काट कर कुत्तों में भिगवा दो, तो बड़ा मजा आता था सुन के। जब हम कभी सिनेमा हॉल में फिल्म देखते तो सीट के नीचे ऐसे गुर्र गुर्र होता था उनकी आवाज सुन के। हर किसी का अपना स्टाइल है। कभी कभी मैं सोचता हूं जैसे रोमांटिक फिल्में होती हैं, जैसे हमारे नाना पाटेकर साहब है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, वो मैं बड़ा फैन हूं उनका। जिनके आप फैन होते हो उन्हीं को आप ज्यादा गौर से सुनते हो। मैं सोचता हूं कभी काश इनको कभी ऐसा कुछ इमरान हाशमी टाइप उनको कुछ करने को मिले, कि भीगे होठ तेरे टाइप। तो उनका स्टाइल तो है बड़ा अग्रेसिव सा, तो कैसे करेंगे लड़की के साथ परफॉर्म?
तो ऐसे ही मनगढ़ंत सोचता रहता हूं कि ये चल भीगे होठ तेरे, भीगे होठ तेरे, प्यासा दिल मेरा, चल मेरे साथ रात गुजार, चल सुबह तक करूं तुझे प्यार, बोल। मुझे लगता है कि क्या ऐसे करेंगे, पर वैसे खुराफाती दिमाग है, सोचता रहता हूं, ऐसा होता नहीं है। फिर एक बार हरिहरन साहब हमारे शो में आए थे, तो मैं उनके सामने कभी ऐसे गुस्ताखी नहीं कर सकता, बहुत ग्रेट सिंगर हैं। तो उन्होंने, उनकी वाइफ ने कहीं पे देखा था मुझे उनकी मिमिक्री करते हुए, तो मैंने भी मुझे उन्होंने कहा कि मेरे सामने करके दिखा। तो मैंने कहा सर नहीं नहीं, आपको गलत फहमी हुई। कहते नहीं, करके दिखाओ। तो मैंने ऐसे मनगढ़ंत स्टोरी बना ली। मैंने कहा जब आप किसी शो में जाते हो, स्पेशली एक पुलिस का इवेंट था, तो उनको नहीं पता पुलिस ऑफिसर्स को ज्यादा कि सिंगर्स लुक भी बदलते रहते हैं। तो एक जगह हरिहरन साहब परफॉर्म कर रहे हैं, तो कभी चोटी रख लेते हैं, कभी बाल खोल लेते हैं। तो जो पंजाब पुलिस का बहुत बड़ा ऑफिसर था, कहते ये इधर आओ, अपने असिस्टेंट को बुला, कि भाई साहब कौन है जो गा रहे हैं? वो अपना गाना गा रहे थे, तू ही रे। कहता सर ये बहुत बड़े सिंगर हैं, ही इज फ्रॉम साउथ, मिस्टर हरिहरन। कहते ये चीर हरन तो सुना था, हरिहरन क्या हुआ? कहता नहीं सर ये बहुत बड़े सिंगर हैं, तो इनको कि ये तू ही रे क्या गा रहे हैं? तो वो तू ही रे सुना रहे थे अपना फिल्म बॉम्बे से। इनको बोलो कोई मुन्नी शीला टाइप सुनाओ, पीछे जवान सारे अपना सुनना चाहते हैं। तो कहते नहीं ये गाते नहीं। गाते क्यों नहीं? बंदूक का मुंह उनकी तरफ किया तो उनका मुंह अपनी तरफ गाने निकलने लगा। पहले तो गा रहे थे तू ही रे तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, आजा रे जान रे, आजा दिल की जमीन पे तू, चाहत अगर। उन्होंने पिस्तौल उनकी तरफ कर दिया, मुन्नी, फिर उनके सुर बिगड़ने लगे, मुन्नी रे तेरी कहां गई चुन्नी रे। तो ऐसे ही थोड़ी मस्ती मजाक करते रहते सर। आप अपने शो पे गेम खेलते हैं, तो आपने जब ये मिमिक्री की, तो मुझे भी एक गेम थोड़ी सी सूझ रही है जी। डायलॉग लेते हैं फिल्मों के, ओके, और आप जिन्होंने ये डायलॉग बोले हैं उनकी आवाज में नहीं, दूसरे की आवाज में बताइए। अच्छा। जैसे अभी आपने नाना पाटेकर का किया ना, वहीं से मुझे ख्याल आया। पर मुझे आती नहीं है सर मिमिक्री, मतलब आई विल ट्राई। हाँ, मंगल का खून कोई लेमन सोडा नहीं, जो ठर्र से खोला और फर्र से पी गए। ये अमरीश पुरी कैसे बोलेंगे शत्रुघ्न सिन्हा का डायलॉग? अच्छा, कुछ तो वर्ड्स ऐसे हमारे इंडियंस लोग बना देते ना कि थर्र से खोला और फर्र से पी गए। इसकी इंग्लिश बना ही नहीं सकता कोई माइकल लाल, तो इसको हिंदी में बोलना है। हाँ, अमरीश पुरी ने बोलना है। सर फंसा देते हो आप कभी कभी। अरे जानकी, ये मंगल का खून है, कोई लाइम सोडा नहीं, जो थर्र से खोला और फर से पी गए। थैंक यू, अच्छी कर लिया मैंने। और कौन सी अच्छी कर पाएंगे वो देता हूं मैं आपको। अच्छा, एक रजा महाराज जी की आवाज में आपसे सुनना चाहूंगा। उनकी आवाज मुझे अच्छी, जो बेस वाली आवाज है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। आइए आइए रोमा देवी। हम तुम में इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहां से ले। ये कैसे बोलेंगे वो? रजा महाराज, आइए आइए रोमा देवी। अच्छा, रोमा देवी को नहीं बोल सकते सर। आओ आओ प्यारे, हम तुम्हारी बॉडी में इतने छेद कर देंगे। ये मुझे लगता फिर अमरीश पुरी साहब किधर निकल गई। मैंने एक्चुअली उनका एक ही डायलॉग याद है, आइए आइए रोमा देवी। और रोमा देवी को बुलाते बड़े प्यार से थे, उसके बाद जो करतूतों पे उतर आते थे ना वो, तो वो देखने वाली होती थी। आइए आइए रोमा देवी। पुलिस की आपने बात की, पुलिस से पुराना नाता है आपका? जी सर, पुलिस में मेरे फादर पुलिस में थे, मेरा भाई अभी पुलिस में है, मेरे तीनों मामा आर्मी में थे, मेरे मौसा जी बीएसएफ में थे। तो मैं पैदा होते ही मैं वर्दी को बीच में ही रहा हूं, तो मुझे थोड़ा अपनापन सा भी लगता है। तो मैंने बहुत सारे, जैसे मैं कैरेक्टर करता था शमशेर का, तो मैंने वहीं से ऑब्जर्व किया था। हालांकि मैं बहुत बार बता चुका हूं, मैं जब लाफ्टर चैलेंज जब पहली बार विन किया ना, तो हमारी पुलिस कॉलोनी में रहते थे, तो एक मोटे से थानेदार थे। वो असल में थे? जी, उन्हीं को आप कॉपी करके? जी जी जी।
तो ऐसे एक दो करेक्टर हैं जो उनको मैंने ऑब्जर्व किया था कि फिर मैंने थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करके करेक्टर। मैं आपको एक किस्सा बताता हूं, मैंने बहुत बार शेयर भी किया। एक्चुअली ना जब पंजाब में टेररिज्म था उस समय बहुत हमें पुलिस फोर्स की जरूरत थी। तो उस समय कोई क्वालिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, लेकिन हमें जरूरत थी। तो उस समय अगर कोई कम पढ़ा लिखा भी है तो वैसे भी फोर्स भर्ती की गई उस समय। तो उस दरमियान कोई भर्ती हुआ, कोई एसएचओ या कोई थे, तो मैं गर्ल्स कॉलेज में जाके मिमिक्री और उनको कुछ थोड़ा बहुत सिखाता था। तो वहां पे पुलिस की जिप्सी लगती थी कि कोई लड़के इधर छेड़ने वेड़ने ना आए। तो मैं खत्म करके अपनी क्लास और स्कूटर लेके निकला, आते ही हवलदार ने पकड़ लिया। मैंने कहा सर क्या हुआ? उधर चलो कहते, तो सुनते ही कहां है, चलो उधर। मैं ले गया उधर और गुस्से में, उनको शायद कमिश्नर से डांट पड़ी थी पहले, वो और गुस्से में, इधर कर क्या रहे हो तुम, जूते पड़ने चाहिए तुम लोगों को, ये वो। मैं कहा सर अच्छा आदमी पुलिस के पकड़ा जाए तो थोड़ा इंग्लिश बोलने की कोशिश करता है, ऊपर से मेरे जैसा आदमी जिसकी अपनी खराब है। पर मैंने जब देखा उनकी बिल्कुल ही बेड़ा करके, तो मैंने बोलनी शुरू कर दी। तो आदमी बचने की कोशिश करता है। मैं कहा सर एक्चुअली आई एम ए मिमिक्री टीचर ओवर देयर। कहती क्या? मैं कहा जी आई एम ए मिमिक्री टीचर ओवर देयर, सो ही जस्ट कॉट मी एंड ब्रॉट टू यू, आई मीन आई एम इनोसेंट सर। क्या करवाते क्या हो? मैं कहा सर मिमिक्री। उनको समझ नहीं आया। आगे से मत करना, चलो भागो। मतलब उन्होंने बॉदर ही नहीं किया कि मैं पता करूं ये क्या करता क्या है, क्या करवाया। तो फिर मुझे उस समय तो डर लग रहा था, लेकिन उसके बाद में निकला यार, मैं कितना फनी कैरेक्टर है ये। लाफ्टर चैलेंज में पहुंचने से पहले काफी स्ट्रगल रही, कई बार रिजेक्ट हो गए। जी जी, वो अमृतसर में आए थे ऑडिशन लेने, और एक बंगाली थे जो क्रिएटिव टीम में थे, एक कोई मुंबई से थे, दो। तो डर, एक तो हम लोग पहले डरे अमृतसर में कि बॉम्बे से लोग आए, बॉम्बे से लोग आए। तब तक हमने बॉम्बे सिर्फ खबरों में ही सुना था। वैसे ही डरा होता है आम आदमी छोटे शहर का ना, कि जाएंगे तो उधर दाऊद मिलेगा, हमारा कोई कोई गुंडा मिल जाएगा, ऐसी ऐसी मतलब सुनते थे ना खबरें। हालांकि जब बॉम्बे गए तो एक अलग ही बॉम्बे देखने को मिला हमें। तो वैसे ही मन में था कि ये भी लोग बॉम्बे से आए हैं, पता नहीं क्या करेंगे। तो आए, क्या कर, वेयर आर यू फ्रॉम, व्हाट इज अ गुड नेम? मतलब ये कपिल, हाँ। तो ये माइक ऑन है इनका, तो 2 मिनट में फटाफट व्हाटएवर यू कैन डू, पता नहीं कितनी इंग्लिश बोल दी उसने। तो मैं क्या जी करना क्या है? अच्छा 3 मिनट वो खुद इंग्लिश बोलता रहा, मुझे कहता 2 मिनट में कॉमेडी करके बताओ। तो मेरे को समझने में लग गया। तो जो आदमी में कॉन्फिडेंस नहीं होता फिर वो माइक ठीक करता रहता है कि हेलो हेलो हेलो। मैं कहा सर आवाज आ रही है? कहता नो, और सुनाइए कुछ। मैं कहा नहीं चेक कर रहा हूं। तो रिजेक्ट करके चले गए। फिर मैं दिल्ली चला गया, वहां पे लंबी लाइन लगी हुई उसी शो के लिए। उसी शो के लिए वहां पे चला गया, कपड़े चेंज करके, बाल थोड़े अलग से बना के, थोड़ा मुंह भी ऐसे करूंगी पहचान ना लगे। वहां पे भी वही लोग ना आ जाए। मुझे लगा कि वही लोग थे वहां पे। तो वही आदमी मैंने जब देखा, मेरे सांस फिर सूखे। मैं कहा ये फिर बोलेगा इंग्लिश में। पर वहां पे मैं सिलेक्ट हो गया। हालांकि मैंने किया वहां पे भी वही, पर ये है कि वहां पे माइक टेस्ट भी सिलेक्ट हो गए। वहां पे थैंक्स उन लोगों का करूंगा जो मेरे आगे थे ना, उन्होंने बड़ा गंदा किया। आप जब बॉम्बे गए तो सबके मन में होता है कि इस फिल्म स्टार को देखेंगे, उसको देखेंगे, ये सब आपकी भी इच्छा थी कि इनसे मिलेंगे, उनसे मिलेंगे? जी, मैं पहले जब बॉम्बे गया था तो ये 2002 की बात है। तो हमें पता ही नहीं था कि स्ट्रगल होती कहां पे है एक्चुअली। तो मैंने जुहू बीच सुना हुआ था और बच्चन साहब का घर सुना हुआ था। तो मैं बच्चन साहब के घर के बाहर रोज जा खड़ा हो जाता, मुझे लगता था यहीं से कोई उठा लेगा हमें। फिर जुहू बीच, और 7:45 वहां से भागना पड़ता था क्योंकि मीरा रोड में पानी एक ही बार आता था रात को। तो तब पता ही नहीं था स्ट्रगल होती कहां है। तो 1200-1400 रुपया लेके आए थे हम सब दोस्त। सब स्ट्रगल करने बॉम्बे गए थे या लाफ्टर चैलेंज के लिए गए थे? नहीं, लाफ्टर चैलेंज की पहले की बात है, ये 2002 की बात है। वो लाफ्टर चैलेंज तो 2007 में आया ना। तो मुझे किसी ने बताया, जब वापस बॉम्बे गया तो मेरा एक और दोस्त था जो यहां पे स्ट्रगल करके गया था। कहता यार तू किधर जाते थे तुम लोग स्ट्रगल करने? मैं कहा बच्चन साहब के घर के बाहर और जुहू बीच। कहता तू बेवकूफ है, कहता उधर लोग घूमने जाते हैं। कहता स्ट्रगल तो होती है अंधेरी वेस्ट, वहां पे प्रोडक्शन हाउस है, वहां पे जाओ। तो मैं कहा वो किधर पड़ता है? कहता तू बेवकूफ ही है तू। कहता तो उस समय नहीं पता था, बचपना था। मैं तो बचपना है ही मेरी मां की, सुन लो आप। मैं बच्चन साहब के घर के बाहर खड़े हुए तो हमने फोन किया, मम्मी बच्चन साहब के घर के बाहर खड़े हैं। मम्मी मेरी कहती अच्छा क्या कहते बच्चन साहब? मैं कहा वो मुझे मिलने के लिए खड़े हैं, तो अपने घर में बैठे होंगे, मुझे क्या पता। तो पर हाँ, फिर धीरे धीरे भगवान रास्ते बनाता जाता है सर। टोनी बुलाती है मम्मी आपको? जी सर। तो ये इतने अलग अलग नाम क्यों? आपकी इशिता से कोई लड़ाई है सर? अच्छा, इशिता आपको क्या बुलाती है? इशिता मुझे कपिल ही बुलाती है। और इशिता की अभी अभी शादी हुई है। इतनी पंक्चुअल लड़की मैंने नहीं देखी।
पहले हमारी फिल्म 24 को रिलीज होने वाली थी, इन्होंने 28 को शादी रख ली। 28 को थी ना अपनी शादी, फिर हमारी फिल्म डिले हो गई, इन्होंने 28 को शादी कर ली। सो हाउ यू फीलिंग आफ्टर योर मैरिज इशिता? सेम ही लग रहा है। सेम ही लग रहा है? कोई मुझे लगा कुछ चेंज होगा, नेक्स्ट डे कुछ अलग फील होगा, बट आई स्टिल फील द सेम। एड्रेस चेंज हो गया बस। आपको कब सेम लगेगा ये वाला? वो बोल तो रही है सेम ही लगता, तो सेम ही लगना तो फिर शादी करनी क्यों है? मतलब मुझे ऐसा लगता है सर ना, जो ये जो क्रेज होता है ना, जब तक हो नहीं जाता। आपके भी कॉलेज के, मतलब आप अभी स्पेक्स लगा के बड़ी इंटेलेक्चुअल बातें करते हैं, अंदर से हैं तो मर्द ही हैं आप। तो जब आप कॉलेज पढ़ते होंगे तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई लड़की आपको अच्छी लगती है, आप उसको चेस करते हो, कोशिश करते हो बात करने की, फिर धीरे धीरे प्यार का इजहार करते हो। 1-2 महीने का प्रोसेस होता है, छोटे शहरों में तो इतना होता है, यहां पे तो 1 दिन में ही हो जाता है। तो उसके बाद अगर वो भी बोल देना कि हाँ ठीक है मैं भी आपको पसंद करती हूँ, फिर क्रेज ही मर जाता है। उसको लगता है तुम मुझे भी पसंद करती है, जो मुझे ही पसंद कर रही है उसमें क्या खास है फिर। तो फिर बस ठीक है। तो ऐसे कितने क्रेज थे? मेरे हाँ। मेरे किसी कुछ नहीं सर, उस समय डर ही बड़ा लगता था सर अमृतसर में। तब हमें यही नहीं पता था कि हम बैठ सकते हैं, लड़का लड़की किसी रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा सकते हैं। कभी हमारे नूडल की दुकान होती थी, एक नूडल भी नए नए इंट्रोड्यूस हुए थे उस समय, तो कोई पुलिस वाला निकलना हमें लगा हम ही पकड़ने आए हैं, वैसे डरा के रखा था स्टूडेंट्स को। अब जाके पता चलता है कि ये कोई क्राइम नहीं है। मतलब अब दुनिया में घूमते हैं, जाके देखते हैं दूसरे देशों में, वो तो इंजॉय बहुत है। गोरे एक्चुअली वो सड़क पे जा रहे हैं, 2 लोग जा रहे हैं और भीड़ कितनी है, पर उनको लगता है कि हम 2 ही हैं। उधर आप बैठ जाओ, आप हर प्रकार की फिल्म आपको देखने को मिलेगी विदाउट स्पेंडिंग एनी सिंगल पेनी। मुझे बड़ा पसंद है सर उनका कल्चर। तो ये जब आपका बाहर का एक्सपोजर हुआ तब आपने ये फिल्में करना शुरू की हैं, ताकि ये नहीं, अगर ये इतना डरते हैं इशिता तो कैसे करते हैं रोमांटिक सीन्स? नहीं, सीन करते टाइम बिल्कुल नहीं डरते। वैसे हमारी फिल्म काफी डिफरेंट थी, हमारे रोमांटिक सीन्स भी दूर दूर थे। वो उधर खड़े हैं, मैं इधर खड़ी हूँ, तो हमने शायद हाथ भी नहीं पकड़ा है सीन में। हाथ भी नहीं पकड़ा सर। पहली फिल्म में 3 हीरोइन थी, अब्बास मस्तान प्रोड्यूसर थे, चौथी बीवी थी, 4 शादियां। कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा घरों का मेहमान भूखा रह जाता है, तो उस समय मेरे साथ भी यही हुआ। इस समय मैं खुद प्रोड्यूसर था, खुद पैसे लगाए सर, मैंने 35 करोड़ रुपए खर्च कर दिया। तो कहते कि इसमें आपने हीरोइन का हाथ भी नहीं पकड़ना है, ये ऐसा ही रोमांस है, दूर दूर से होता है। मतलब दूर दूर से कौन सा रोमांस होता है, पर कहते होता है। एक्चुअली होता भी था, हमारे दादा बुजुर्ग लोग ही सुनाते हैं कि ऐसा ही होता था पहले। लड़का लड़की एक दूसरे को देखते ही नहीं थे, मतलब उनकी तरफ से उनके पेरेंट्स गए देखने, लड़की वालों की तरफ से उनके आ गए, लड़का लड़की सीधा शादी वाले दिन मिलते थे। घूंघट उठाया, अच्छी निकली ठीक, नहीं तो पैसे गए। तो लड़का अच्छा निकला तो लड़की वालों के गए, उनके गए, अगर वो खराब निकली तो उसके गए। तो ऐसा ही होता था माहौल। तो उसी तरीके का रोमांस है।